I am Manish Gar, one of the director and co-founder of VFM Investment Private Limited. I began my career in 2006, having experienced more than 16 years in financial market. We are serving more than 10,000 clients across India and abroad with products like portfolio management services, retail broking and financial education. Thank you so much. पानीपत में इस बार पर्यावरण शुद्धि हेतु रावण परिवार के पुतलों में डाली जाएगी हवन सामग्री। वहीं हनुमान स्वरूपों पर हेलीकॉप्टर ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। दशहरा कमेटी सनौली रोड की जनरल मीटिंग रघुनाथ धाम के सत्संग हॉल सेक्टर 25 में हुई, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व दशहरे के आयोजन को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। दशहरा पर्व मनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मीटिंग की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से हुई। आज दशहरा कमेटी रजिस्टर सनौली रोड की जनरल मीटिंग थी, फाइनल मीटिंग जिसको कहते हैं। दशहरे में हम क्या कुछ कर सकते हैं उस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ। कई सुझाव आए, वो हमने अमल में लाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दशहरे को हमने कैसे खूबसूरत ढंग से मनाना है, सेफ्टी के साथ मनाना है, उसके बारे में विचार हुआ। उसी को लेकर आज चर्चा हुई। इस बार जैसे कुछ कहते हैं कि नयापन क्या होगा, उसके बारे में आज चर्चा हुई। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा, इस बार सबसे नया हमने क्या किया है, एक छोटा हेलीकॉप्टर आएगा। जितने भी हनुमान स्वरूप, रामचंद्र जी के स्वरूप जो ग्राउंड के अंदर परिक्रमा करते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जाएगी। दूसरा नयापन क्या होगा, हमारी एंट्री के ऊपर जहाँ से हमारे हनुमान जी, रामचंद्र जी अंदर ग्राउंड के अंदर प्रवेश करेंगे, उनका स्वागत सफेद की एक टीम होती है जो सफेद बीन बजा के स्वागत करेंगे उनके वेलकम के साथ उनका स्वागत करके उसको अंदर एंट्री करवाई जाएगी। तीसरा, इस बार जो रावण का पुतला होगा वो जमीन पे खड़ा ना होके रथ पे खड़ा होकर युद्ध करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रावण का पुतला इस बार रथ पर खड़ा होकर युद्ध लड़ेगा। रावण इस बार और भी आकर्षक और सजीव होगा, जिसके मुंह और कानों से आग निकलेगी। इस बार दर्शकों के मनोरंजन के लिए बांस पर चलने वाले कलाकार भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने शहर की सभी संस्थाओं, दशहरा कमेटी के सदस्यों से अपील की कि वे सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे किसी भी हनुमत स्वरूपों को चलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। माटा ने नगर के सभी दुकानदारों से भी अपील की कि वे अपनी दुकान के आगे पानी का छिड़काव करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। अभी एक सुझाव और है कि हमारे राम लखन भी रथ पे युद्ध करें, तो वो अभी आजकल में जैसे भी वो उसकी रूपरेखा बनेगी वो आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा सेफ्टी की हमें देखते हुए पूरे शहर में जहाँ से हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, वहाँ सभी जगह CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, लग भी रहे हैं। पूरे प्रशासन से सफाई व्यवस्था की टीम हमारी लगी हुई है, जो उनसे प्रार्थना कर रही है कि सफाई व्यवस्था या जो भी पैच वर्क का काम है निगम से वो मतलब करवाने जा रहे हैं। हमारे मेंबर तक यहाँ तक जोश है, अगर वो ये कहते हैं कि कई चूक से भी हमारे एक मेंबर ने कहा कहीं भी अगर लगता है कि निगम वो सफाई नहीं करवा पाएगा तो मैं करवा दूंगा अपनी जेब से। कहने का मतलब इतना जोश है हमारे मेंबरों के अंदर, सेवा का भाव है। तो कहने का भाव, हम किसी भी हनुमान स्वरूप को कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। हमें पता है जो हनुमान स्वरूप 40 दिन का व्रत धारण करते हैं उनके पैर में कंकर नहीं लगना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है, पूरे रास्ते में जहाँ भी पालकियाँ निकलेंगी, झांकियाँ निकलेंगी, पूरे रास्ते को बिल्कुल सफाई व्यवस्था चकाचौंध कर देंगे। ग्राउंड के अंदर भी कोशिश है कि एक भी कंकर ना रहे, वहाँ भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है 10 बंदों की। एक भी कंकर वहाँ रहने नहीं देंगे, ताकि किसी भी हनुमान संस्थाओं की, हनुमान महाराज को कोई भी दिक्कत ना आए, ऐसी व्यवस्था की गई। पुतलों की क्या हाइट क्या रखी गई है?
पुतलों की हाइट पूरे शहर की बराबर है। 70 फुट का रावण है, 65 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ है। इसके अलावा एक अभी जैसे मेरे कान तक बात आई, जैसे कुछ स्वागत द्वार लग रहे हैं, कईयों को थोड़े कष्ट भी हुआ है, शायद वो रोड पे एक दो चार खड्डे लग गए हैं। मैं मीडिया के सामने आश्वासन दिलाता हूँ, जो भी अगर किसी ने खड्डा लगा दिया है वो हमारी ड्यूटी रहेगी, हम उस खड्डे को दशहरा के फ़ौरन बाद हम भरवाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। हवन सामग्री का भी सुझाव आया है, भाई वातावरण को शुद्ध करने के लिए इस बार पुतलों के अंदर हवन सामग्री भरी जाए, उस पर वहाँ भी विचार चल रहा है, कोशिश करें। मुख्य अतिथि के रूप में इसमें परम पूज्य स्वामी जो हमारे सानिध्य है ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे परम पूज्य स्वामी अरुणदास जी, महंत अरुणदास जी महाराज, जो संतों के रूप में अपने यहाँ सेवा मतलब सानिध्य में उनके आशीर्वाद से ये दशहरा मनाने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संजय भाटिया जी जो MP साहब हैं वो पधार रहे हैं। हमारे राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार जी वो पधार रहे हैं। हमारे प्रमोदवीर जी जो विधायक हैं उन्होंने कंसेंट दे दिया आने की। हमारे महीपाल डांडा जी ग्रामीण विधायक वो भी आ रहे हैं। हमारे शहर के जो उपायुक्त महोदय हैं सुशील सारवान जी, उन्होंने भी हाँ भर दी है, वो भी इस दशहरे को हमारे साथ देखेंगे। हमारे SP महोदय शशांक कुमार जी सावंत जी, उन्होंने भी, वैसे तो उन्होंने कहा है मैं कहीं जाता नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, वो भी थोड़ी देर के लिए जरूर आएंगे इस रावण को देखने के लिए। इसके बाद हमारी मेयर, शहर की मेयर अमरीत कौर जी आ रहे हैं। इसके अलावा वरिंदर शाह जी जो हमारे एक स्थान रखते हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, वो आ रहे हैं। हमारी ex-MLA रोहिता जी वो आ रही हैं। हमारे ओम प्रकाश माटा जी जो एक उद्योगपति हैं वो आ रहे हैं। चंद्रशेखर शर्मा जी एक वो भी समाज सेवी हैं, वो आ रहे हैं। भूटानी बिल्डर्स हैं नयनदास भूटानी जी वो आ रहे हैं। और हमारे JGB के जो प्रदेश सचिव हैं कादियान जी, देवेंद्र कादियान जी वो आ रहे हैं। SP बंसल जी जो गीता ग्रुप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं वो भी हमारे इस बार गेस्ट आ रहे हैं।